हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब तक हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती हैं। इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको सामाजिक मानक भी बोला जाता है। देखिए, जो हर व्यक्ति होता है, इसमें सबसे पहले हम नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ग्रुप नॉर्म्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले टॉपिक है, इसकी मीनिंग क्या है, सोशल नॉर्म्स होते क्या हैं, या फिर इसको हिंदी में हम सामाजिक मानक भी बोलते हैं। देखिए, जो हर इंडिविजुअल होता है, जो एक व्यक्ति होता है, वो किसी न किसी समाज और किसी न किसी कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कई तरह के व्यवहार करता है। लेकिन जो ये कल्चर है, जो ये सोसाइटी है, वो उसे अपने अनुरूप व्यवहार करने के लिए जो है आज़ादी नहीं देती, फ्रीडम नहीं देती। वो ये कहती है कि भाई इस सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। और यही होता है, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं जो उसको मानने होते हैं और जिसके अनुसार ही उस व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। यदि वो इंडिविजुअल व्यवहार इन सामाजिक नियमों के अनुरूप करता है तो वो एक सभ्य व्यक्ति कहलाता है। आप हम लोग उसे कहते हैं कि ये तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उन नियमों का विरोध करता है या उनके अपोजिट कार्य को करता है तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो बेसिकली जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, ये वैसे नियम और कानून होते हैं, परंपराएं होती हैं जो बनाई जाती हैं, जिनके अनुरूप एक व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। और किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ये एक समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, एक संस्कृति के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आप कुछ डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन को आप खुद बता सकते हैं और इन्हीं डेफिनेशन की बेसिस के आधार पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं। जैसे सेकर्ड और बेकमैन ने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने यहाँ डेफिनेशन को आपको बीच में नोट डाउन करना है, मीनिंग के अंदर ही आएंगी। उन्होंने कहा कि सोशल नॉर्म्स रेफर्स टू एनी क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर फॉर्म्ड इन ग्रुप इंटरेक्शन which regulates the behavior of individual members in relevant stimulus situation। देखिए, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, मैं हिंदी में भी इसको बोल देती हूँ। सामाजिक मानक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो उन व्यवहारों का उल्लेख करती है जिसे एक दी हुई परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इनका यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक व्यक्ति के अनुभव होते हैं, एक व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको उसको फॉलो करना होता है और ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको करनी है। अब इन्हीं के बेसिस के ऊपर अगर मैं बताऊं तो इनके जो मेन पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। देखिए, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप के अंदर अंतःक्रियाएँ होती है, जो इंटरेक्शन से हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसी के द्वारा सोशल नॉर्म्स बनते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब सोशल नॉर्म्स जो प्रत्येक समाज में व्यक्ति है, प्रत्येक एक ग्रुप में व्यक्ति है, उस सदस्य है उस ग्रुप का, वो उसे किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करना चाहिए, वो आपको सोशल नॉर्म सिखाते हैं। देखिए, हमारा जो हर किसी व्यक्ति का कल्चर अपना अपना होता है। आपके कल्चर में कुछ और कस्टम्स हैं, कुछ और परंपराएं हैं जिनको आपको मानना होता है। यदि आप उन कस्टम्स को, उन रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे तो आपको आपके कल्चर से निकाल दिया जाता है या आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम उनके अनुरूप कार्य करते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, तो हमें उसके लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो ये जो सामाजिक मानक होते हैं, इन्हीं के द्वारा एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो नियंत्रित होता है। एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने बुक में भी दिया है, या फिर आप एक एग्ज़ाम्पल अपने आप से भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आप लोग इंडिया के अंदर, हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि ट्रैफिक वैसे आप सबको पता है कि इंडिया में ट्रैफिक रूल्स का क्या हाल है और कितना हम लोग इसको फॉलो करते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि भाई इंडिया का एक रूल है, अपने ट्रैफिक रूल्स हैं और हमें वो फॉलो करने होते हैं। यदि आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपको इंसल्ट किया जाता है, आपका चालान भी कर दिया जाता है।
और अगर इसी के अपोज़िट आप उन नॉर्म्स को मान लेते हैं तो आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है, कोई इंसल्ट नहीं होती, समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है सोशल नॉर्म्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको सबसे पहले ये बता ही चुकी हूँ कि ये समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा की गई इंटरेक्शन से डिसाइड होता है, उनके द्वारा जो अंतःक्रियाएँ होती हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उनसे सोशल नॉर्म्स का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है। और ये सेकंड पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये चेंजेबल इन नेचर होते हैं। पहला मैंने बताया कि विद इंटरेक्शन होते हैं जो सोशल नॉर्म डेवलप होते हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया कि चेंजेबल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, पहले जो है हमारा समाज जो था, हमारी सोसाइटी थी, वो वुमेंस को पढ़ाई करने के लिए इनकरेज नहीं करती थी, प्रोत्साहित नहीं करती थी, मोटिवेट नहीं करती थी। लेकिन अब जैसे टाइम बढ़ गया, क्या आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम ऑल्सो ए गर्ल, तो फिर इसी तरह से जिस तरह चेंजेस जो आए हैं, हम कह सकते हैं कि सोशल नॉर्म्स का जो नेचर है वो चेंजेबल है, परिवर्तन होता रहता है। अब इनके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इनके अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम्स इंक्लूड्स होते हैं। जो सामाजिक मानक होता है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति इसी के अनुरूप कार्य करता है तो उसके बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको वो चीज़ बार बार करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट में बात करूँ, वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, वैल्यू सिस्टम को नहीं मानता है, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया कि जो ये सोशल नॉर्म्स होते हैं, इनकी कुछ इमोशनल टोन होती है। इमोशनल टोन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है एक, कि मान लीजिए जो हिंदुइज़्म है वहाँ पर नॉनवेज को अच्छा नहीं माना जाता, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर वो लोग ऐसा करते हैं, देखिए, अगर हम मुस्लिम्स ऐसा करते हैं या कोई भी अदर कास्ट, मैं इसमें स्पेसिफिक किसी कास्ट का, हमारे हिंदुइज़्म में इसको नहीं माना जाता अच्छा, लेकिन जिस भी कास्ट में इस चीज़ को अच्छा माना जाता है उनके लिए दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। लेकिन आपका जो नॉर्म है, आपका जो कल्चर है, वो आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या नॉर्म्स बनते हैं आपके, कि आपको ये चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके विचारों को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। किस तरह से मूव होता है? देखिए, आप जो भी सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशन को आपने देखा होगा कि भाई ये कई बार ऐसा सुनने में भी आता है, गांव में अक्सर ये चीज़ सुनने को आता है कि जो मेरे परदादा परदादी थे तभी से हम ये रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, तभी से हमारा जो कल्चर है इन चीज़ों को मानता आ रहा है, मम्मी पापा ने माना है, दादा दादी ने माना, मम्मी पापा आ गए, उसके बाद तुम लोग आगे तुम्हारी जो जनरेशन आएगी। तो इस तरह से जो ये नॉर्म्स हैं चेंजेबल कहीं ना कहीं होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफ़र भी होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सिक्स्थ जो पॉइंट है, दैट इज़ ए मिरर ऑफ सोशल बिहेवियर। इन्होंने अब ये क्यों कहा? देखिए, जो मिरर का मतलब आप सबको पता है, आईना। ये आप सोसाइटी में जो भी बिहेवियर कर रहे होते हैं वो ये आपको एक बिहेव देते हैं, एक आपकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। तो इसीलिए जो सोशल नॉर्म्स हैं, क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं और वहाँ जाकर आपको कैसे बिहेव करना है, ये आपके कल्चर को डिटरमाइन करता है ना, निर्धारित करता है। अगर आप वहाँ पर अच्छा बिहेव करते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई ये इसके अंदर तो बहुत मैनर्स हैं। तो इसी तरह जो हमारा बिहेवियर होता है सोसाइटी के लिए और जो हम कर रहे होते हैं वहाँ पर, सोशल नॉर्म्स उसका मिरर है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन पर्सन सोशल बिहेवियर। देखिए, जो ये इन्होंने बोला कि ये जो सोशल नॉर्म्स हैं, ये जो सामाजिक मानक है, ये हर व्यक्ति के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ जो ये बिहेवियर है ये सोशल नॉर्म्स को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है
कि मान लीजिए कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो बहुत ही पुराने रीति रिवाज हैं जिनको नहीं मानना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी मैंने आपको शिक्षा का एग्जांपल दिया कि भाई शिक्षा को फॉलो नहीं करना चाहिए, तो आप भी कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है 50-60 साल पहले चलती थी ये परंपरा, तो कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा बिहेवियर है हमारे नॉर्म्स को भी इफ़ेक्ट करता है, सिर्फ नॉर्म्स ही हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट नहीं करते। सेकंड जो अब इन्होंने बताया कि जो ये कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं या स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस जो हम आगे पढ़ेंगे, सोशल एक्सपेक्टेशंस है, ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल नॉर्म्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनका नेचर भी है, जो इनकी प्रकृति भी है वो भी परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है, ठीक है। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। जो ये सामाजिक मानक होते हैं, देखो चीज़ों को अपने आप से कोरिलेट करके देखो, चीज़ें बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये भी हो सकता है कि हम इसको वैल्यूज़ और आइडियल समझकर अपना लेते हैं। आप अपने कल्चर को क्या सोच के अपनाते हो, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, तुम्हारे आइडियल हैं, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अपना लेते हो। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सोशल नॉर्म्स की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हमने पढ़ा है। कल हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे।